नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को उत्तर प्रदेश के संभल जिले से गिरफ्तार किया। इन्होंने यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के साथ ही कई प्रदेशों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इनके मुख्य आरोपी के खिलाफ अब तक दिल्ली, यूपी और राजस्थान में 16 मामले दर्ज हैं। चोरी किए गए रुपयों से मुख्य आरोपी ने अपने गांव में प्रधान का चुनाव भी लड़ा था। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने कहा कि आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाले कैलाश पोरवाल ने 30 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपनी बेटी से मिलने गया था और सोने मकान से अज्ञात चोरों ने चांदी और सोने के जेवर चुरा लिए। इस पर एक टीम का गठन करके 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, बीटीएस और साइबर सेल की मदद से 3 आरोपियों यूपी संभल जिले के मुकुंद मौर्य, जितेंद्र मौर्य और संजीव ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में सामने आए कि इन्होंने अब तक यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कासोटिया ने यह भी कहा कि पहले ये किसी जिले में जाते हैं और वहां धर्मशाला में ठहकर वहां की रेकी करते हैं। इसके बाद वारदात को अंजाम देकर यह वहां से फरार हो जाते हैं। इनमें से मुकुंद मौर्य ने चोरी के रुपयों से अपने गांव जाकर प्रधान का चुनाव भी लड़ा है। दिनांक 30 तारीख को, इसी पिछले महीने की 30 तारीख को सुभाष नगर में एक रिपोर्ट आई थी कि आरसी व्यास में कोई रहते हैं, जो उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी से मिलने चित्तौड़ गया हुआ था, तो वापस आके देखा तो मेरे घर के ताले वगैरह टूटे हुए थे। इस पर अपन एक मुकदमा दर्ज किया था और इस पर साइबर सेल की मदद से और आसपास के सारे कैमरे तलाशे। कैमरे दिलाने के बाद कुछ बीटीएस लिए हमने, कम से कम 100-150 कैमरे जो उस रूट के चलते हैं वहाँ पे, तब उनकी एनालाइज किया। इसके अंदर हमने कुछ संदिग्ध लोग दिखे, तो हमें संदिग्ध लोगों से जो पूछताछ की उसमें हमें कुछ 3 नाम क्लियर हुए थे, जिनकी हमने एंट्री की थी कि जो धर्मशाला, हमारे रेलवे स्टेशन के बाद धर्मशाला बनी है, वहाँ वो लोग रुके थे 3 दिन। उनकी वहाँ से आईडी उठा के हमने उनके मोबाइल जो नंबर थे उनको बीटीएस पे डाल के सर्च किया, तो हमें कुछ क्लू मिल गया, जिसके आधार पर हम यूपी से इन 3 लोगों को पकड़ के लाए हैं। इनके प्रारंभिक पूछताछ में हमें ये पता चला कि ये लोग राजस्थान के अलावा हरियाणा, यूपी, अजमेर और राजस्थान में भी काफ़ी ये वारदात कर चुके हैं। इसमें जो मेन है व्यक्ति, जिसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज है राजस्थान और यूपी, हरियाणा के अंतर्गत। मुकुंद मौर्य एक इसका भाई है, सगा भाई है, और दूसरा इसका कोई रिश्तेदार है। तीनों ही व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर वारदात करी। वारदात का तरीका, वारदात ये रहती है कि ये लोग पहले गाँव, मतलब जिले में, एक छोटा सा जिले में कोई जगह तय करते हैं, वहाँ पे ये आसपास रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास जो भी होटल या धर्मशाला होती है वहाँ यहाँ रुकते हैं। दिन और रात में ये रेकी करते हैं साइकिल पे। तीनों व्यक्ति अलग अलग रेकी करते हैं और जब एक रेकी का स्थान तय हो जाता है तब ये वारदात को अंजाम देके दूसरे दिन ही यहाँ से चले जाते हैं। उस साल में पता पड़ा है कि ये जो चोरी का माल यहाँ से करके ले जाते हैं, उसी पैसों से शायद इन्होंने, अभी जो मुकुंद है, उन्होंने अपने गाँव में यूपी बठियार में कोई प्रधान का चुनाव लड़ा है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो माल गया उसकी बरामदगी बाकी है। पेट्रोल व डीजल के साथ ही रसोई गैस के दामों में वृद्धि और महंगाई के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर रोक नहीं लगाई जाती है तो भीलवाड़ा बंद करके प्रदर्शन भी किया जाएगा। फार्मर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाष चौधरी ने कहा कि कोरोना के चलते आम लोग परेशान हैं, इसी के चलते औद्योगिक गतिविधियों में भी गिरावट आई है। बेरोजगारी बढ़ी है, वेतन और महंगाई भत्तों में कटौती हुई है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। ऐसे में श्रमिक व कर्मचारी वर्ग पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ 7 मांगों को लेकर मजदूर संघ ने यह प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सारे देश में 747 जिलों पर ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इसका मेन मुद्दा आज कोई श्रमिकों की डिमांड नहीं, केवल एक डिमांड है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कम किया जाए। और इस महंगाई के विरोध में, चूँकि महंगाई से त्रस्त आम जनता के साथ साथ मजदूर भी है, कोविड में नौकरियां चली गई, तनख्वाहें आधी हो गई और दुनिया भर की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम बढ़ता गया, डीजल बढ़ गया, रसोई गैस बढ़ गई, बिजली का बिल बढ़ गया। ये सब तरह खाद्य पदार्थ, तेल, घी, शक्कर, दलहन, गेहूँ, सबके भाव बढ़ा दिए सरकार ने और उसके कारण से आम जनता त्रस्त हो रही है। इसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ आज विरोध कर रहा। दूसरा विषय है, सरकार जो घाटे में कंपनियां, उनका निजीकरण नहीं कर रही, लेकिन जो प्रॉफिट में चल रही है, जो लाभ कमा रही है, सरकार को कमा करके दे रही है, उनका निजीकरण कर रहे हैं। तो आखिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, प्रधानमंत्री भी अगर निजीकरण कर रहा है उसका विरोध होगा।
श्रमिकों के खिलाफ जो कानून बन रहे हैं उसका विरोध होगा, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका विरोध होगा। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ आज ये प्रदर्शन टोकन रूप में कर रहा है। मैं प्रभाष चौधरी भारतीय मजदूर संघ का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। भीलवाड़ा में भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय में सुरक्षा के नाम पर 2 दर्जन पेड़ काट दिए गए। यह पेड़ काफी बड़े थे और वर्षों से लगे हुए थे। वहीं विभाग पेड़ काटने को उचित ठहराते हुए दूसरों की जान माल के नुकसान होने का हवाला दे रहा है। बीएसएनएल के सहायक निदेशक अनिल पवार ने कहा कि यहां पर कुछ पेड़ थे जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को खतरा हो रहा था। इसके साथ ही यहां पर आने जाने वाले और उसके नीचे खड़े रहने वाले वाहनों को भी इससे खतरा था, जिसके कारण हमने इन पेड़ों को काटा है। हमने इसके लिए वन विभाग को भी लिखा था मगर उन्होंने इसमें हमें कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही हम कार्यालय के परिसर में 100 नए पेड़ भी लगा रहे हैं। उसके बाद और उस समय छोटे पेड़ ही काटे हैं, बड़े पेड़ तो अभी भी सारे लगे हुए हैं, आप गिन सकते हो जाके। अभी इतने सारे पेड़ हैं, कम से कम अभी भी 100-200 पेड़ अभी भी उगे हुए हैं। उसके बदले में भी हम 100 पेड़ और लगा रहे हैं, अभी वृक्षारोपण कर रहे हैं। परमिशन के लिए दे रखा था वन विभाग को, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन दूसरों की जान का और गाड़ियों की हिफाजत के लिए चलते ही कोई गिर जाए और कोई मर जाए कर जाए, पड़ोसी का मकान जो आए दिन हमें कंप्लेंट करता रहता था, आप जाके देखना पीछे तो एक सफेदे का पेड़ था, वो उनके मकान पे ही गिरने वाला था। अगर तूफान आता तो उसका हर्जाना कौन देता? तो इसलिए कुछ एक पेड़ ऐसे थे जिसके बदले में हम और 100 पेड़ उगा रहे हैं। मैं भीलवाड़ा के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर विकास न्यास व नगर परिषद के अधिकारियों से मांग करता हूं कि भारत सरकार का जो कार्यालय है, इनके अधिकारी कर्मचारी अगर ये नियमों के विरुद्ध उन्होंने अगर पेड़ काटे हैं, इजाज़त नहीं ली है, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पेड़ काटने के जुर्म की जानी चाहिए और बाकायदा पेड़ काटने की इनको इजाज़त लेनी चाहिए। और अगर इजाज़त ली है तो वो इस इजाज़त सामने बताए और कितने पेड़ काटे हैं, क्यों काटे हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। कोरोना काल में लोग प्राणवायु के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ ये प्राणवायु के कारखाने पेड़ उसको काटने का जो आपराधिक काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ निश्चित रूप से भीलवाड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्व वन महोत्सव के अंतर्गत भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते सहित राजस्व अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पौधों की रक्षा की भी शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को औषधि पौधों का वितरण किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नंदकिशोर राजोरा, उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागवत और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा डॉक्टर सीपी गोस्वामी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि राजस्व वन महोत्सव के तहत जिले के सभी राजस्व कार्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। सभी राजस्व कार्यालयों के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना है और हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें आपकी जानकारी में होगा, शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्र में बाबा भुवन के नाम से जहाँ पे बाउंड्री वॉल है या पौधे सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसी जगह पे पौधे लगाए जा रहे हैं। और वहीं पे पौधे प्राथमिक रूप से लगाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से पौधे लगाने के साथ साथ उनको जीवित रखने का भी दायित्व रहेगा और उसको किया जाएगा। कोली समाज द्वारा कोली मोहल्ला स्थित 100 वर्ष पुराने बाबा रामदेव मंदिर में वार्षिक रात्रि जागरण आयोजित किया गया, जिसमें सिद्धेश्वर महादेव भजन मंडल द्वारा भजन कीर्तन सुनाए गए। सचिव मुरलीधर लोरवाड़िया ने बताया कि इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा रामदेव मंदिर के पंडित बिरदीचंद तलाया का सम्मान किया है। पन्नालाल, मोहनलाल, दिलीप, हरिनारायण व महिला मंडल का सम्मान किया गया।
बाबा रामदेव जी के पगलियों का नगर भ्रमण निकाला गया, इसमें शोभा यात्रा में परंपरागत रूप से अखाड़ा प्रदर्शन हेतु पूर्व उस्ताद नाथूलाल बछापरिया के सुपुत्र बुद्धि प्रकाश बछापरिया को महावीर व्यायामशाला अखाड़े का नया उस्ताद घोषित किया गया। पहलवान लड़कियों द्वारा उस्ताद बुद्धि प्रकाश बछापरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर समाज के 90 घर पंचायत ओम प्रकाश खटुम्बरा, मोतीलाल खोरवाल, राष्ट्रीय पुरस्कार महेश भाकरिया विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। समाज के पंचों द्वारा समाज अध्यक्ष डालचंद बछापरिया का साफा बनवाया गया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष डालचंद, मुख्य संरक्षक बालूलाल बछापरिया, भिरूलाल लोरवाड़िया, मोतीलाल आमेरिया, देवीलाल गडोरिया, सोनू, सुनील, राकेश, धर्मराज, मोहनलाल, हरिनारायण, बाबूलाल, दौलतराम, अशोक, सेवंतीलाल आदि उपस्थित थे। गाड़ी धीरे धीरे हाथों से रोनी वाला श्याम, गाड़ी धीरे धीरे हाथों से रोनी वाला श्याम। आपकी दिनचर्या बन गया है। इस गठन में संस्थापक सदस्यों के रूप में आपका योगदान सराहनीय। कोरोना के चलते श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति का प्रतीकात्मक गणेश पूजन गणेश चतुर्थी के दिन अपना घर वृद्धाश्रम में आयोजित होगा। विगत 28 वर्षों से समिति द्वारा गणपति की मूर्तियां बनाकर उन्हें गली, मोहल्ला, चौराहे, विभिन्न गणेश आयोजन समितियों को वितरित करती आई है। लेकिन दूसरी बार समिति ने कोरोना के चलते इंदौर से मूर्तिकार नहीं आ पाने से गणपति की मूर्तियों का निर्माण नहीं हो पाया। समिति अध्यक्ष दयाल ने बताया कि समिति द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में गणपति का विधि विधान पूर्वक पूजन कर वृद्धों के बीच में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। प्रातः 9 बजे पंडित कल्याण शर्मा के नेतृत्व में 5 पंडितों के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना, विशेष श्रृंगार कर गणपति की महाआरती उतारी जाएगी। कोरोना के शीघ्र समाप्त होने की विशेष कामना भी की जाएगी। उसके बाद 10 दिन तक प्रतिदिन गणपति की पूजा की जाएगी। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। विगत वर्षों में समिति द्वारा छोटी व बड़ी 1500 गणपति की मूर्तियां मूर्तिकारों से बनवाकर 5 जिलों जिसमें चित्तौड़, राजसमंद, बूंदी, अजमेर, उदयपुर में गणपति की मूर्तियां पंजीयन कराने वालों को भेजी जाती थी। समदानी ने बताया कि इस वर्ष सभी गणपति भक्त अपने घरों में गणपति का उत्सव बिना भीड़ किए अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाएं एवं अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन तुलसी के गमले में रखकर कर लिया। इस पात्र में जल भरकर उसमें घरों में ही विसर्जन किया। धार्मिक परंपराओं एवं कोरोना गाइडलाइन का निर्वहन जरूर करें। इस बार भी सार्वजनिक स्थानों पर गणेश महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। गणेश भगवान की जय। गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति विगत 2 सालों से कोरोना के महामारी के कारण नई मूर्तियां बनाई हैं, नई मूर्तियां दे रहे हैं। कारण गए साल भी कोरोना का प्रभाव था, इस साल भी कोरोना का भारी प्रभाव है। मैं सब समितियों से आह्वान कर रहा हूँ कि अपने घरों पे पूजन करके और वहीं गमले के अंदर उस मूर्ति को डाल के और वहीं सेवनित करें, क्योंकि इस महामारी के कारण हजारों आदमी बेघरबार बे टाइम हो गए हैं। इससे मुझे आह्वान करना है कि प्रत्येक जिला स्तर जहाँ हम 5 जगह कम से कम 1500 मूर्तियाँ देते थे, तो आज 5 जिलों में हमने आह्वान किया है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, उदयपुर कभी भी मतलब इस वक्त ये कार्रवाई न करे गणेश उत्सव की और अपनी छोटी मूर्ति घरों में ही रख करके प्रत्येक कार्यकर्ता को बोले कि वो वहीं पूजन करके वहीं सूचित कर दे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाल भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 18 सूत्री मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें छात्र संघ चुनाव कराने, मांडल में महाविद्यालय खोलने के साथ ही गंगापुर और जहाजपुर में महाविद्यालय भवन निर्माण सहित 18 सूत्री मांगे की गई। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक हिंगड़ के नेतृत्व में परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। हिंगड़ ने कहा कि कॉलेज में 50% सीटों की वृद्धि, छात्रवृत्ति समय पर देने, कालीबाई भील मेधावी योजना की सीमा राशि 8 लाख करने, भीलवाड़ा लॉ कॉलेज को पीजी में बदलने, शाहपुरा महाविद्यालय में
एनसीसी का पुनः प्रशिक्षण शुरू करने, जहाजपुर व गंगापुर में महाविद्यालय भवन निर्माण की घोषणा को तुरंत पूरा करने, मांडल में राजकीय महाविद्यालय खोलने, 50 नए कृषि महाविद्यालय खोलने, विकासशील के नाम पर जबरन राशि वसूलने पर रोक लगाने, कोर्ट में लंबित भर्तियों का समाधान कराने, छात्रवृत्ति समय पर दिलाने, एमडीएसयू से जूडो, एथलेटिक्स व स्विमिंग खेल शुरू करवाने, कोरोना के चलते 50% फीस जमा करने और छात्र संघ चुनाव करवाने सहित 18 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेताया गया कि आपने 2 वर्ष तक बिल्कुल कोरोना के अंदर जो आराम किया है, युवाओं के साथ अत्याचार किया है, उसी विषयों को लेकर 18 ज्वलंत विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद मैदान में आई है, जिसमें हमारे मुख्य विषय हैं 45,000 युवा जो 12वीं से पास होकर आएगा और महाविद्यालयों में एडमिशन सिर्फ 5,000 है। उनके आगे का विचार भी वहाँ इन्होंने सरकार ने नहीं किया है और जो फीस है विद्यार्थियों की अधिक ली जा रही है, उसको लेकर फीस में भी राहत दी जाए। और सरकारी कॉलेजों में एक तरीके से कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी और यहाँ भीलवाड़ा सरकारी महाविद्यालयों में विकास शुल्क के नाम पर 9-9, 10-10 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और जो प्राइवेटाइजेशन सरकार जिनको बढ़ावा दे रही है, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने आज आंदोलन किया है। ये युवा अब जाग चुका है, अब घर पर नहीं बैठेगा। जो आपने 5 लाख भर्तियों का भी वादा किया है, अगर आप वो पूर्ण नहीं करते हैं तो ये युवा मैदान में आ चुका है। अब आपकी सरकारें जो कुर्सियां हिलाने के लिए युवा मैदान में आ चुका है। धन्यवाद। रौनक इंगड़, एबीपी जिला संयोजक भीलवाड़ा। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा भीलवाड़ा जिले के नव मनोनीत पदाधिकारियों, महासभा जिला अध्यक्ष शहर मनमोहन गुंदालिया, युवा जिला अध्यक्ष बाबूलाल सहाड़िया व कार्यकारी शहर अध्यक्ष शंभूलाल सरथलिया की घोषणा पर स्थानीय एक निजी रिसोर्ट में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देवराज तेली, प्रदेश संगठन मंत्री भेरूलाल तेली, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश तेली, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष कुशल साहू, समाज सेवी आरडी नैनावा, राकेश तेली, जानकीलाल तेली, राकेश आसरवा, रतनलाल तेली, रोशनलाल तेली, पंचायत समिति सदस्य कोटड़ी राजेंद्र तेली, आनंद तेली, कमल कुमार, नागर रामलाल दिया, भंवरलाल तेली, रामकिशन तेली, बनवारी तेली, प्रकाश तेली, पवन रेगा, सुरेश तेली, कन्हैयालाल तेली, रोशनलाल तेली, लोकेश बाथरा, राजेश तेली, शंकर तेली, मुकेश मांद्रिया, पत्रकार प्रहलाद दिया, देवा सहाड़िया, मुकेश सोनावा, रामकिशन तेली, प्रताप तेली, राजू साकुनिया, सत्यनारायण तेली सहित कई स्वजाति बंधुओं ने फूल माला और साफा बंधवाकर मुंह मीठा कर बधाई दी। इस मौके पर नव मनोनीत जिला अध्यक्ष गुदालिया ने समाज को एकजुट होकर अपनी एकता को बनाए रखना व समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया तथा भीलवाड़ा जिले में छात्रावास की जमीन आवंटित करवाने के लिए कहा। वे महासभा व युवा महासभा की कार्यकारिणी की घोषणा कर पूरे जिले में सक्रियता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा व प्रतिमाह बैठकों के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं को उठाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कुशल साहू एडवोकेट ने किया व धन्यवाद रामकिशन तेली ने दिया। प्रांतीय तेलिक महासभा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी जिलाध्यक्ष पद देकर, मैं उसके लिए समाज के लिए पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा समाज की कुरीतियों के बारे में। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा हमारे यहाँ कि भाई तेल घानी बोर्ड, उसके लिए अथक प्रयास करेंगे। छात्रावास की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है समाज का छात्रावास के लिए बेशक बड़े नेताओं से सहयोग लिया जाएगा और अपने स्तर पर हर जगह मुहिम चढ़ी जाएगी। सर ये छोटा मोटा हर समाज में चलता रहता, लेकिन अभी जो युवा टीम मेरे साथ है वो कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी निर्वहन के लिए तैयार है। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि मन की सुंदरता से भगवत प्राप्ति की पात्रता बढ़ती है। हमारी भगवत भक्ति राष्ट्र भक्ति के समान जुड़ी होनी चाहिए। दुख चाहे कितना भी आए, धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र की कथा को याद करें। जब सनातन धर्म की सोच में परिवर्तन आया, तब से धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर हुए हैं। धर्म परिवर्तन से पतन होगा, उत्थान नहीं। जो मैं करता है उसमें अहंकार व अभिमान झलकता है। जो अपनी सफलता का श्रेय स्वयं लेट है उसकी निंदा होती है एवं उपहास का पात्र बनता है। मनुष्य के जीवन में संघ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संत श्री गुरुवार को हरिसेवा उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीर्थ में मलिन शरीर से, मलिन वस्त्रों से नहीं नहाना चाहिए। कथा के प्रारंभ में गायत्री आचार्य ने भजन पेश कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। नारायण स्वामी ने कहा कि बिना
मीना भक्ति के प्रत्येक उपलब्धि अपूर्ण है। प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में बाल ब्रह्मचारी संत तंत्रिकेश्वर चैतन्य महाराज के सानिध्य में मेवाड़ की पावन धरा पर दूसरी बार धर्म नगरी भीलवाड़ा में 13 से 19 सितंबर तक 100 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ होगा। काशी के विद्वान पंडितों द्वारा होने वाले इस यज्ञ से पूर्व माताओं बहनों की कलश यात्रा 13 सितंबर को निकाली जाएगी। कलश यात्रा भी यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए पीले चावल देने की परंपरा निभाई जा रही है। पेच के बालाजी मंदिर से निकलने वाली ये कलश यात्रा गोलपियाऊ सरकारी दरवाजा, बाजार नंबर 3, आर्य समाज रोड, हरिभाई कचौरी मार्ग, तोतला भवन, वीर सावरकर चौक होते हुए हरिसेवा धाम पहुंचेगी। यात्रा में महिलाएं केसरिया वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण करते हुए चलेंगी। शोभा यात्रा में बैंड बाजे व घोड़े भी शामिल होंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धा आश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। तुलसी में कफवात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। यह बात नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड ने भारत स्काउट व गाइड, वन विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हनुमान कॉलोनी स्थित प्रकृति विहार में राजस्थान सरकार के घर घर औषधि योजना के तहत औषधीय पौधों का मुख्य अतिथि के रूप में वितरण करते हुए कही।
डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर स्काउट बाबूलाल जाजू ने बताया कि अभियान के तहत 175 लोगों को अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी व गिलोय के 8 औषधीय पौधों का कपड़े के थैले में वितरण किया गया। पौधे वितरण में स्काउट गाइड प्रतिनिधि मंजू छिपा, मुकेश कुमावत, पारस खटी, गुमान सिंह पिपाड़ा व सुरेश सुराणा का सहयोग रहा। जाजू ने बताया कि पौधा वितरण कार्यक्रम का समापन 10 सितंबर को प्रातः 8 से 10 बजे होगा। अपने यहाँ जो है भारत में जो कॉन्सेप्ट है वो आरोग्य का कॉन्सेप्ट है। आदमी बीमार ही ना हो, बीमारी के बाद तो उपचार ठीक है, लेकिन इस आरोग्य के कॉन्सेप्ट को लेकर राजस्थान सरकार ने जो एक घर घर पौधे वनस्पति की जो योजना चलाई है उसके वाहक बना है भारत स्काउट गाइड संस्था भीलवाड़ा की, और उसके पुरोधा हैं कमिश्नर हमारे बाबूलाल जी जाजू। जिला प्रशासन, वन विभाग और स्काउट गाइड की ये सबके सहयोग से जो ये पौधा वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपील करता हूँ भीलवाड़ा की जनता से कि वो अधिक से अधिक इसका लाभ ले और घर घर ये पौधे पहुँचाए ताकि आरोग्य की साधना हो सके। स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय चावंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मनाए जा रहे पोषण माह के तहत सब्जियों का वितरण किया गया। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि संस्थान एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय चावंडिया द्वारा निर्मित पोषण वाटिका से जो सब्जियां एकत्रित की गई उनको गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाओं को वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाध्यापिका उषा लाहोटी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की और साथ में पोषण द्वारा रक्त अल्पता को दूर करने का तरीका बताया। पोषण वाटिका हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंचल ओझा और सहायिका विद्या देवी ओझा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में अध्यापिका मोनिका शर्मा, प्रमिला चौहान, ज्ञाना देवी शर्मा, संस्थान की सांस्कृतिक सचिव अंजलि जोशी के साथ संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। आज ग्राम चावंडिया के आंगनबाड़ी एवं स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान द्वारा विकसित की गई पोषण वाटिका, जो कि यहाँ पर काफ़ी समय से इनके इतनी मेहनत अथक प्रयास के द्वारा जो ये विकसित की गई है, इसमें जो सब्जियाँ यहाँ पर हुई है उनको धात्री महिलाओं एवं 0 से 3 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी माताओं को वो वितरित की गई एवं 7 माह की गर्भवती महिला की गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। और इस सब में जो सब्जियां काम में ली गई है वो यहीं की पोषण वाटिका में विकसित की गई है। जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलून ग्राम के जंगल में स्थित देवनारायण मंदिर पर लग रही मूर्तियों को एक व्यक्ति द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर क्षतिग्रस्त कर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर थाना प्रभारी राजकुमार नायक मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। इस संबंध में एक रिपोर्ट लालाराम पुत्र देवकरण गुजर निवासी पीपलून ने थाना प्रभारी को सौंपी। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि लालाराम पुत्र देवकरण गुजर निवासी पीपलून द्वारा सौंपी रिपोर्ट में बताया कि गांव के जंगल की तरफ स्थित देवनारायण मंदिर पर धूप ध्यान के लिए एकत्रित होकर भोग बना रहे थे। इस समय दान का बड़ा निवासी बन्नालाल मीणा पुत्र सोमाराम मीणा उम्र 55 साल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और आते ही जूते पहनकर चबूतरे पर पहुंच गया और कुल्हाड़ी से 3-4 मूर्तियों को खंडित करके भाग गया। प्रत्यक्षदर्शी छीतरलाल, रामलाल, रामचंद्र, भूरालाल आदि भोग बनाने वाले उठकर उसको रोकने के लिए भागे, तब तक वह भाग गया और जाते जाते पास से स्थित भैरवनाथ की मूर्ति भी खंडित करके चला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। उक्त घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बर्बाद होती फसलों के बीच बैठकर आसमान की ओर आंखें गड़ाए बैठे किसानों पर गुरुवार को आखिरकार बादल मेहरबान हो गए। दोपहर बाद शहर में बारिश गिरी। वहीं शहर के आसपास के गांव और कस्बों में झमाझम बारिश की खबर है। बारिश से आमजन को जहां गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं किसानों के मुरझाए चेहरों पर राहत नजर आई है। किसानों का कहना है कि यह बारिश फसलों को जीवन दान दे सकती है। जानकारी के अनुसार भिलवाड़ा में औसत से कम बारिश के चलते गर्मी का असर कम नहीं हुआ है। ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल है। वहीं अच्छी बारिश की उम्मीद को लेकर शहर के आसपास व जिले के किसानों ने खेतों में फसलें उगाई, लेकिन बारिश की बेरुखी किसानों को परेशान किए हुए थी। भिलवाड़ा में मौसम विभाग की तेज बारिश की चेतावनी के बाद भी बारिश नहीं हुई थी। ऐसे में आमजन व किसान चिंतित थे। गुरुवार को भी सुबह धूप खिली, दोपहर में बादल छाने लगे और दोपहर बाद भिलवाड़ा पर बादल मेहरबान हो गए। इसके चलते शहरी क्षेत्र में भी बारिश का दौर शुरू हो गया।
इसके चलते गर्मी से राहत मिली। तेरापंथ सेवा संस्थान शास्त्री नगर के सदस्य परिवारों ने आदित्य विहार तेरापंथ नगर में विराजित तेरापंथ धर्म संघ के परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के सामूहिक दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष गणपत पीतलिया ने सभी सदस्य परिवारों की ओर से पूज्य प्रवर के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए दर्शन व सेवा का समय प्रदान करने पर कृतज्ञता ज्ञापित की। तेरापंथ सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष शैलेंद्र बोरदिया ने संस्थान की विगत 13 वर्षों की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया और शास्त्री नगर क्षेत्र में रह रहे तेरापंथ समाज के लगभग 120 परिवारों के ज्ञानशाला, नमस्कार, महामंत्र जाप, शनिवारीय सामयिक संघीय कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से सक्रियता और धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाने में उनके योगदान तथा समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के बारे में पूज्य प्रवर को अवगत कराया। चातुर्मास के दौरान शास्त्री नगर के श्रावक श्राविकाओं द्वारा की गई और की जा रही बड़ी तपस्याओं के बारे में भी पूज्य प्रवर को निवेदित किया। तेरापंथ सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से आचार्य प्रवर से लगभग 10 दिन का प्रवास शास्त्री नगर स्थित अणुव्रत साधना सदन विद्यालय में फरमाने का पुरजोर निवेदन भी किया। इस अवसर पर उषा सिसोदिया ने संस्थान की महिला सदस्यों की ओर से आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सहभक्ति वंदना प्रस्तुत की। आचार्य महाश्रमण जी ने सभी सदस्य परिवारों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए जैन संस्कृति के महापर्व पर्युषण व संवत्सरी के अवसर पर अधिक से अधिक तपस्या उपवास करने की प्रेरणा दी। संस्थान के सदस्य परिवारों ने साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नई ऊंचाइयों तक जाने में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरु के प्रति रखी गई श्रद्धा हमें हर समय आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उक्त विचार भारत विकास परिषद के सचिव व एडवोकेट अरविंद चौधरी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदपुरा में भारत विकास परिषद गंगापुर द्वारा आयोजित गुरुवंदन छात्र अभिनंदन समारोह में उपस्थित क्षेत्र के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के समक्ष मुख्य वक्ता पद से व्यक्त किए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सतीश वागरानी ने कहा कि गुरु का स्थान सदैव सर्वोपरि होता है। हमें गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य विनीता शर्मा ने की। मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद गंगापुर के अध्यक्ष चमन लोसर, विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद शाखा रायपुर के सचिव रमेश चंद्र वैष्णव, परिषद सदस्य अभिषेक शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती माता, भारत माता, स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण, तिलक व दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य विनीता शर्मा व प्राध्यापक सुरेंद्र वैष्णव ने समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रभारी व सेवानिवृत्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लल्लू नारायण शर्मा ने किया। कार्यक्रम में 42 शिक्षकों व 18 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, जिनमें प्रधानाचार्य विनीता शर्मा उम्मेदपुरा, प्राध्यापक सुरेंद्र वैष्णव, जगदीश मीणा, विक्रम पाराशर, हीरालाल सुथार, ओमाराम, आबिद हुसैन शेख, देवी सिंह राजपूत, जवाहर मल बैरवा, विष्णुदत्त सांवरिया, यशवंत व्यास, कार्यालय सहायक आदित्य तत्ववेदी, सीबीओ प्रतिनिधि नवीन कुमार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमखेड़ा की प्रधानाध्यापिका कलावती सेन, आटावाड़ा प्रधानाध्यापक रतन सेन, बाल मुकुंद वैष्णव आदि का सम्मान किया गया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष चमन लोसर ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं व छात्र छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। सम्मान समारोह के बाद विद्यालय परिसर में फलदार पौधों का रोपण भारत विकास परिषद पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कक्षा 10 के छात्र लादूलाल गाडरी व भेरूलाल गुजर ने ली। आसीन ब्लॉक स्थित इरास और कालियास आंगनवाड़ी केंद्र पर 5 वर्ष तक के बच्चों का एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र चौधरी व माधव जाट ने बताया कि ग्राम की महिलाओं को एवं बच्चों को टीकाकरण स्थल पर लाकर इरास व कालियास युवा मंडल द्वारा टीकाकरण करवाया एवं पोषण अभियान की जानकारी देते हुए टीकाकरण का महत्व बताया। इस मौके पर एएनएम कालियास शोभा ओझा व एएनएम इरास संगीता चौधरी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के खून, पेशाब, शुगर, रक्तचाप की जाँच करके उचित मार्गदर्शन देकर टीके लगवाए एवं 5 वर्ष तक के बच्चों को काली खांसी, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी, टिटनेस, खसरा के टीके लगाए। इस मौके पर कालियास युवा मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद्र ने कहा कि ग्राम के युवा मंडल द्वारा समय समय पर ग्रामीण महिलाओं को आंगनबाड़ी तक लाने एवं टीकाकरण, सूखा पोषाहार व इंद्रधनुष अभियान की जानकारी महिलाओं को दी जाती है, जिससे वह प्रोत्साहित होकर अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सके। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीला शर्मा, आशा सहयोगिनी, ममता खटीक, राधा देवी, अजित गुजर, माधव, रामदयाल जाट, रामजस जाट, दीपक लक्षकार आदि महिलाएं मौजूद थी।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।